रक्षा मंत्रालय ने 61,000 करोड़ रुपए की लागत से फ्रांस के साथ 120 किलो न्यूटन जेट इंजन को मिलकर बनाने की सलाह दी है। ये इंजन खास तौर पर भारत के अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और अन्य भविष्य के एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए बनाया जाएगा। आपको बता दें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। भारत में बनेंगे स्टील्थ फाइटर जेट के इंजन। फ्रांस से होने जा रही है भारत की डील। 61,000 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील। इंजन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए होगा। इंडियन मल्टीरोल हेलीकॉप्टर के लिए भी बनेगा इंजन। ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, ऐसी खबरें हैं। और जो ये साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में ये कोलैबोरेशन हो रहा है इंजन बनाने के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि 120 किलो न्यूटन की कैपेसिटी का इंजन बनाएगी साफरान, जिसमें कंप्लीट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोकलाइज प्रोडक्शन, आईपी राइट्स सभी इसमें शामिल है। और ये इंजन आमका और इस तरह के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उसमें इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ खबर आपको दें कि मोदी सरकार का जंगी जुनून, भारत का फ्रांस से का जंगी साजो सामान का फैसला किया गया है। सलमान अवान से। जी सलमान। तो भारत और फ्रांस मिलकर 120 किलो न्यूटन शक्ति वाला इंजन बनाएंगे, जिसका इस्तेमाल भविष्य में एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे विमान में होगा। दोस्तों, भारत और फ्रांस का जो ताल्लुकात हैं वो बड़े नेक्स्ट लेवल पे चले गए हैं। ये एक इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस के अंदर है वो पूरे यूरोप के अंदर इंडिया को वो एक्सेस उस लेवल की नहीं है। जर्मनी, स्पेन और मुल्क भी बहुत बड़े पैमाने पे इंगेज करना चाहते हैं, पर जो इंडिया को ये एक्सेस है, समझ रहे हैं बात को, बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई है। की जानिब से राफेल तैयारों की खरीदारी का मामला हो या स्कॉर्पियन सबमरीन की तैयारी, ये मामला अभी ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस इन दोनों जो जंगी साजो सामान है यानी स्कॉर्पियन से नई डील जो है वो तय पाएंगी भारत फ्रांस से। शराफत से बड़ा सवाल ये सामने आ रहा है कि जो भारत में तैयार किए जाएंगे, क्या वो यारों की तैयारी भारत में जो करने का ठेका दिया गया है वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दोस्त अनिल अंबानी, तो वो जो परचेज, वो जो डील्स हैं वही चल रही थी। लेकिन इसी के बीच ये बड़ी खबर आई है, तो फिर हमने कहा कि ज़रा इसको भी एनालाइज करते हैं कि ये कैसे ये बताती है कि जो कि इंडिया के जो एक सिस्टम मेक इन इंडिया है और जो डिफेंस सिस्टम है कितना ताकतवर हो चुका है भारत का, जिसको जो फ्रेंच आर्मी ऑफिसर्स हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसको सेकंड कर रही हैं और ये बात कह रही हैं। फ्रांस की तरफ से, ये दुनिया के किसी भी बड़े कंट्री की तरफ से कहा जाना कि इंडियन डिफेंस इज़ वेरी इफेक्टिव, ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि इंडिया ने जो अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं, कैपेसिटी है, उसको बहुत बढ़ा लिया है। ये जो काफ़ी साल पहले हमने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की ना कि मेक इन इंडिया के मोदी की जो पॉलिसी है, और मोदी साहब ने उसके ऊपर कई दफ़ा बात भी की, मेक इन इंडिया। अभी भी कुछ अर्सा पहले उन्होंने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स का हब बनाएंगे भारत को। बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है, क्योंकि इंजन को लेकर हम अक्सर चर्चा करते हैं कि जी के साथ जो इंजन की डील थी वो काफ़ी डिले हुई और साफरान के साथ भारत और फ्रांस के बीच में जो फ्रांस की कंपनी है उसको बात चल रही थी। अब फाइनली ये खबरें आ रही हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में इंजन डील ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी है। 61,000 करोड़ की ये डील है जिसमें 120 किलो न्यूटन का इंजन बनाएगी साफरान, जो फ्रांस की कंपनी है। कितना बड़ा ये अपडेट है, आपसे मैं जानना चाहूंगी। ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसमें भारत सरकार ने डिसाइड कर लिया है जो हार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट होता है वो फाइटर इंजन होता है, और फाइटर इंजन का जो हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, कोलैबोरेशन, को प्रोडक्शन, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट और आईपी राइट फुल हमको साफरान देने वाला है। और साफरान की कंपनी जो है भारत के अंदर ऑलरेडी एमआरओ फैसिलिटी वो स्टार्ट भी करने वाली है। भारत सरकार ने मोस्ट लाइकली जो सपोर्ट होता है, आफ्टर सेल्स सर्विस जो सपोर्ट होता है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑलिंग के लिए भारत के अंदर एक फैसिलिटी बनाना आपको जरूरी होता है। इसी के द्वारा हम हमारा जो कॉस्ट है वो कम रख सकते हैं। अब फ्रांस के साथ हमने डायरेक्टली ये डील कर ली है और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डील है। इसके अंदर आपको ध्यान है कि हमने हमेशा चर्चा की कि हम बात कर रहे थे जी के साथ, रोल्स रॉयस के साथ, हम बात कर रहे थे जापान की कंपनी के साथ जो हमें फाइटर एयरक्राफ्ट के इंजन देने को तैयार था, इवन रशिया के साथ हम बात कर रहे थे। भारत ने फिलहाल अभी समझा है कि उन्होंने फ्रांस को एक बेहतर ऑप्शन समझा है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी जो डिफेंस कोलैबोरेशन है फ्रांस के साथ लगभग अच्छी तरह से जा रहा है। जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में अपनी एक तरह से दे हैव स्टोन देयर मेटल। सुखोई का जो आपको हमने बताया था कि जो सुखोई प्रोग्राम बन रहा है उसके अंदर भी उसके फाइटर इंजन को अपग्रेड किया जाएगा। उसके अंदर मेरे हिसाब से 177S इंजन रशिया से लेने की बात कर रहे हैं। भारत उसके अंदर भी बोल रहा है रशिया को कि आपको 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करना पड़ेगा।
और इस डील के अंदर 100% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर हो रही है एमका के डेवलपमेंट के लिए। और एमका के लिए आपको ध्यान है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ऑफ इंडिया मिल के एक कंसोर्टियम बना रही है, जिसमें प्राइवेट जो कंपनीज है उनको भी इन्वाइट किया गया है। सोर्सेस बता रहे हैं कि टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, L&T और डेटामैटिक्स जैसी कंपनियों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है, जिसके अंदर वो स्पेसिफिक पार्ट जो होते हैं वो बनाएंगे और बाद में इसका इंटीग्रेशन, असेंबली और टेस्टिंग ये किया जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए, इसमें काम बहुत फास्ट होता जा रहा है। हमने एक तरह से कंसोर्टियम बनाने की बात कर ली है, इंजन के ऊपर भी बात कर रहे हैं, पैरेलली बहुत काम हो रहे हैं। साफरान को भी बोल दिया था, मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले ये डिसाइड हो गया था, क्योंकि साफरान अपनी MRO फैसिलिटी दिल्ली के अंदर, दिल्ली के पास जो जेवर एयरपोर्ट के पास उन्होंने लैंड दिया है, शायद उधर वो उसकी फैसिलिटी भी बना रहा है। और आपको बता देता हूँ, जो हमने ये डिस्कशन रशिया के साथ भी किया, पर रशिया हमारे को एक तरह से, जो अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है, रशिया इज अनेबल टू सप्लाई अस द क्रिटिकल पार्ट्स फॉर इवन मिग इंजन। सुखोई के लिए भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पे सप्लाई चेन इश्यूज है। फ्रांस के साथ ऐसा कोई भी इश्यूज नहीं है। हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, इसके लिए हमने उनको जी इंजन के इस एमका प्रोग्राम के लिए कंसीडर नहीं किया। पर जी के साथ जो हमने F414 का डील किया है, जिसमें 80% टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर की बात की है, उस अग्रीमेंट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। भारत और फ्रांस के बीच होने जा रहा है 61,000 करोड़ की डील। दोस्तों, ये कोई आम डील नहीं है, बल्कि आने वाला समय में भारत एक सैन्य महाशक्ति बनने वाला कदम है। भारत सरकार फ्रांस की सैफ्रन कंपनी के साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की इंजन बनाने जा रहा है। यह 120 किलो न्यूटन वाला इंजन है। यह एमका स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि इस डील में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगा, यानी इंजन का हर पार्ट्स भारत में बनेगा। इससे टेक्नोलॉजी भारत को मिलेगी। भारत फाइटर जेट के इंजन पर भी आत्मनिर्भर होगा। आने वाले समय में भारत में बनने वाली फाइटर जेट पर भी मजबूती मिलेगी। और उधर जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो पाकिस्तान को बड़ी मिर्ची लगी है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। अब रही बात फ्रांस की कंपनी सैफ्रन से साझेदारी की, तो आपको बता दें, सैफ्रन के पास जेट इंजन तकनीक में विश्व स्तरीय अनुभव है और ये कंपनी भारत के HAL के साथ मिलकर काम करेगी। फ्रांस के साथ ये गठबंधन भारत को अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करेगा। वहीं HAL, जो भारत का प्रमुख एरोस्पेस संगठन है, फ्रांस के साथ IMRH के इंजन को विकसित करने में जुटा है। एमका के इंजन के लिए भी HAL फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करने वाला कदम होगा। अब आगे कैसे काम होगा, ये सारी चीजें अगर हम इस पर बात करें तो देखिए, भारत और फ्रांस मिलकर इंजन डिजाइन करेंगे, टेस्ट करेंगे और फिर उसे बनाया जाएगा। फ्रांस भारत को नई तकनीक सिखाएगा ताकि भविष्य में भारत खुद इंजन बना सके। और ये प्रोजेक्ट 61,000 करोड़ का है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने की योजना होगी। ये साझेदारी भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएगी। एमका और IMRH जैसे उन्नत प्लेटफॉर्म्स सेना की ताकत बढ़ाएंगे। साथ ही ये सौदा भारत को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इंजन निर्यात करने की क्षमता दे सकेगा।